अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नूडल्स देने वाला हूँ और एक मेदू वड़ा यहाँ पर मैं देने वाला हूँ, और जैसे ही इन दोनों का प्राइस मिलाकर के 310 रुपये है, सेव पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे 2 सेकंड में बिल जो है प्रिंट होकर के बाहर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल गैजेट्स मंच पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक शानदार जबरदस्त गैजेट का। अगर आप एक छोटा रिटेल बिजनेस चलाते हैं जैसे कि रेस्टोरेंट, कैफे या फिर रोड साइड इंस्टॉल चलाते हैं, इसके अलावा किराना की शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप या कोई भी छोटा बिजनेस चलाते हैं और आप आज भी उसी पुराने तरीके से बिल बुक में पेन लेकर के अपने बिल बनाते हैं, सारे पेपर को संभाल करके रखते हैं, तो ये वीडियो आपके उस पूरे बिजनेस को चुटकी बजाते ही डिजिटल बनाने वाला है। क्योंकि मेरे पास में है यहाँ पर ये ईजो बिलिंग मशीन। यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटी सी बिलिंग मशीन आपकी पूरी शॉप को एक चुटकी में डिजिटल बनाने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इसको यूज करना है, क्या क्या फीचर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक मोबाइल ऐप से कंट्रोल होता है। इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से जो है आपको इसके अंदर अकाउंट बनाना है, किस तरीके से सारी चीजें सेटअप करना है, इन्वेंट्री कैसे ऐड करना है, बिलिंग कैसे प्रिंट करना है, जब कस्टमर आपके सामने होगा तो फटाफट आप उसको कैसे बिल प्रिंट करके देंगे। इसके अलावा और इसके अंदर काफी सारे फीचर्स है, जैसे कि आप पूरा स्टॉक मैनेज कर सकते हैं, परचेजिंग मैनेज कर सकते हैं, आज की कितनी सेलिंग हुई, पिछले 30 दिन की कितनी सेलिंग हुई, सारी चीजें आपको एक क्लिक में आपके मोबाइल पर देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको डेली की डेली रिपोर्ट भी देखने को मिलती है। तो सारी चीजें शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ पॉइंट बताना चाहता हूं कि आज की डेट में हर रिटेल बिजनेस के लिए यह मशीन क्यों जरूरी है। सबसे पहले दोस्तों, आज की डेट में अगर आप अपनी शॉप के लिए एक प्रॉपर बिलिंग सेटअप परचेस करते हैं, जहां पर एक कंप्यूटर या लैपटॉप और प्रिंटर वगैरह आप परचेस करते हैं, तो आपको करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए स्पेंड करना पड़ेंगे। उसके बाद में यहां पर उसके लिए एक बड़ी सी स्पेस बनानी पड़ेगी, आपको फर्नीचर वगैरह बनवाना पड़ेगा, साथ ही यहां पर आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी की भी जरूरत होगी। और उसके कंपैरिजन में अगर इस मशीन की हम बात करें तो यहां पर आप देखेंगे एक मेरे हाथ के आकार की, पाम के आकार की केवल मशीन है। कहीं भी किसी भी बॉक्स के ऊपर आप इसे रख देंगे, बिल्कुल इसको स्पेस की जरूरत नहीं है। और इस मशीन की कॉस्ट है केवल 6000 रुपए आज की डेट में। इतने रुपए देकर के और आपका जो बिलिंग सेटअप है वो प्रॉपर्ली कंप्लीट वर्किंग हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर सुपर फास्ट 2 सेकंड में आप बिल को प्रिंट कर सकते हैं। इसको ऑन करने की भी जरूरत नहीं है, अपने फोन से कनेक्ट रखिए और यहां पर जैसे ही आप सेव करेंगे तुरंत यहां पर बिल निकल करके आपके सामने आ जाएगा। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप की बात करें तो वो शटडाउन हो जाते हैं, तो उनको जो ऑन करने में काफी टाइम लगता है, करीब करीब 1 मिनट का टाइम वो रेडी होने में ले लेता है और ये 2 सेकंड में रेडी हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक फास्ट फूड कैफे चलाते हैं और किसी व्हीकल के ऊपर अपना सेटअप बना करके रखते हैं, वहां पर आपको अगर एसी करंट की सप्लाई नहीं है तो इसके अंदर आपको बैटरी पैक देखने को मिलता है। यहां पर इसके अंदर बैटरी ऑपरेटेड ये है, किसी भी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हैं और 10 से 12 घंटे की प्रिंटिंग ये सिंगल बैटरी पर कर सकता है। इसके अलावा अगर आप एक वीआईपी रेस्टोरेंट चलाते हैं और आप चाहते हैं कि कस्टमर को आप उसकी टेबल पर ले जाकर के बिल दें, तो ये काम भी आप इसके साथ में कर सकते हैं। साथ ही अपने बिल के ऊपर आप क्यूआर कोड को प्रिंट कर सकते हैं, जिससे कस्टमर अपनी टेबल पर ही क्यूआर कोड स्कैन करके और वहीं से पेमेंट कर सकता है। इतनी वीआईपी सुविधा देने के लिए यह मशीन काफी जबरदस्त है। पेमेंट के लिए इसमें कैश और यूपीआई दोनों के ही ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। बिल पर ही आप अपना क्यूआर कोड प्रिंट कर सकते हैं और वहीं से कस्टमर पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा दिन भर में कितनी कलेक्शन हुई है, कितना पेमेंट आपके पास में आया है, वो भी आपको डिस्प्ले पर दिखेगा। इसके अलावा अगर आप अपनी शॉप के लिए कुछ आइटम परचेसिंग करते हैं, स्टॉक्स वगैरह परचेस करते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर मैनेज करके रख सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप अपनी शॉप का पूरा स्टॉक भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो इसके अलावा काफी सारी शॉप्स में गल्ले की चोरी की प्रॉब्लम है, काफी बड़ी प्रॉब्लम है, तो सारा ट्रांसपेरेंसी से यहां पर काम होता है, तो उसके लिए भी ये काफी अच्छा है, उस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिलाएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी शॉप पर नहीं बैठते हैं, कोई दूसरे बंदे बैठते हैं और आपको इजीली ट्रैक करना है कि शॉप से क्या क्या बिल बना है, क्या क्या आज परचेजिंग या सेलिंग हुई है, तो एक फोन के साथ साथ में आप अपने पर्सनल फोन में भी इस ऐप को लॉगिन करके रख सकते हैं और सारे अपडेट आपको वहां पर भी मिलते रहेंगे। यानी कि एक ही साथ 2 स्मार्टफोन में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और वहीं से आप इसको मैनेज भी कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑलरेडी अगर आपके पास में लैपटॉप या कंप्यूटर है और आपको एक प्रिंटर परचेस करना है, तो उसकी जगह आप ये परचेस कर सकते हैं, क्योंकि इनका डेस्कटॉप सेटअप भी है। अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से भी आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको अपने फोन से कनेक्ट करके और सारी चीजें आपको लाइव ऑपरेट करके बताता हूं। जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको पार्सल कुछ इस तरीके से रिसीव होगा। आपके सामने ही मैं इसको ओपन करता हूं और दिखाता हूं कि क्या क्या एक्सेसरीज इसके साथ में आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर सबसे पहले हमें एक ये बॉक्स देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर हमें मिलेगी हमारी ईजो बिलिंग मशीन। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके का ये कार्ड आपको देखने को मिल रहा है। साथ में आपको एक चार्जिंग एडाप्टर मिलता है, साथ ही एक टाइप ए टू टाइप सी केबल आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। टाइप सी केबल से चार्ज होता है, तो यहाँ पर किसी भी मोबाइल फोन के चार्जर से भी आप इसे चार्ज कर सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे कुछ इस तरीके का छोटा सा प्रिंटर आपको दिखाई देता है। यहाँ पर ये थर्मल प्रिंटर है और यहाँ पर आप देखेंगे एक टेस्टिंग प्रिंट है। यहाँ पर इसको अपन निकाल देते हैं। प्रिंटर के साइज की मैं बात करूँ तो बिल्कुल आप देखेंगे मेरे पाम के आकार का है, केवल हथेली में मैं इसे पकड़ पा रहा हूँ।
और इजीली आप इसे पॉकेट में भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही हैंडी और बहुत ही लाइट वेट है। साथ ही आपको यहाँ पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिलता है। इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप इसे देख करके ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा बॉक्स के अंदर मुझे काफी सारे रोल्स दिखाई दे रहे हैं। एक रोल तो ऑलरेडी यहाँ पर मशीन के अंदर लगा हुआ है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 रोल्स इन्होंने एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पर बॉक्स के अंदर। और ये एक वायरलेस प्रिंटर है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी सी बैटरी इसके अंदर लगी हुई है और आराम से आपको 10 से 12 घंटे की प्रिंटिंग आप इस बैटरी के साथ में कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रोड साइड में इंस्टॉल लगाते हैं उनके लिए ये काफी अच्छा रहती है। अगर आपके पास में डायरेक्ट एसी की सप्लाई नहीं है तो भी यहाँ पर आप बैटरी पर आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर रोल वगैरह कैसे डलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोनों तरफ से आप प्रेस करेंगे और उसको कुछ इस तरीके से खींचेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलरेडी इसके अंदर जो है एक रोल डला हुआ है और रोल अंदर डालने के बाद में इस तरह से नीचे से आपको थोड़ा सा पेपर बाहर रख करके और इस ढक्कन को डायरेक्टली प्रेस कर देना है। और आप यहाँ पर जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे जो पेपर है वो बाहर आने लग जाएगा और इसको आप यहाँ पर से फाड़ करके और बिल को प्रिंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक थर्मल प्रिंटर है, तो जिंदगी भर आपको एक बार परचेस करने के बाद में इसके अंदर इंक डालने की जरूरत नहीं है। ये जो थर्मल रोल आता है वो रोल आपको इसके अंदर लगाना है और इजीली आप अनलिमिटेड प्रिंटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। कोई इंक विंक का मैनेजमेंट नहीं है, मतलब कि इसको एक बार परचेस करने के बाद में और कोई एक्सपेंसेस इसके अंदर नहीं है। तो इस मशीन को यूज करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से ईजो बिलिंग ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं प्ले स्टोर पर जाता हूँ और सर्च करता हूँ ईजो। तो यहाँ पर आपको ईजो बिलिंग मशीन इन्वेंट्री एक एप्लीकेशन मिल जाती है। इसको आपको इंस्टॉल करना है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर मैंने पहले से ही अकाउंट बनाया हुआ है, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आएगा। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर आपको प्रोफाइल दिखाई दे रही है, इसके ऊपर जो फोटो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अपने किसी भी होटल का लोगो वगैरह आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर आप अपने होटल का नाम वगैरह लिख करके सेव करेंगे तो यहाँ पर जो है आपके होटल रेस्टोरेंट का नाम आ जाएगा। बिजनेस नेम आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम अगर आप देना चाहे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी आपको बिल पर प्रिंट करवाना है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्टैक्ट ईमेल अगर आप डालना चाहते हैं तो वो यहाँ से डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर बिजनेस डिटेल आप अपनी फिल कर सकते हैं। बैंक डिटेल आप फिल कर सकते हैं। यूपीआई आईडी अगर आपको प्रिंट करवानी है बिल पर तो वो आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टम फील्ड में आपको और भी एड्रेसेस वगैरह बाकी चीजें अगर बिल पर प्रिंट करवानी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और सिंपली आपको सेव करना है तो सारी चीजें यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब यहाँ पर ही दोस्तों आपको एक पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है कि क्या क्या चीजें आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेन आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आपका मेन डैशबोर्ड है। इसके अलावा यहाँ पर आगे चलते हैं तो यहाँ पर आप रिपोर्ट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डेली की सेल्स रिपोर्ट, परचेसिंग रिपोर्ट, स्टाफ रिपोर्ट वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करना है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इजीली आपको व्हाट्सएप पर भी वो सारी मिल जाएगी। इसके अलावा अगला ऑप्शन है सेल लिस्ट। यहाँ पर आप सेल लिस्ट पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आज आपने क्या क्या सेलिंग करी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक परचेज लिस्ट देखने को मिल रही है। अगर अपनी शॉप के अंदर आप कुछ भी स्टॉक्स वगैरह परचेज करते हैं तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एस्टीमेट लिस्ट, एक्सपेंसेस लिस्ट, मनी इन लिस्ट, मनी आउट लिस्ट, आइटम लिस्ट, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर प्रिंटर को हमें कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रिंटर का जो है ऑन वाला बटन है इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हल्का सा एक बीप आएगा और यहाँ पर दोस्तों ये रेडी है कनेक्ट होने के लिए। और एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पर ये डिसकनेक्टेड लिखा हुआ है, इस पर अपन जैसे ही क्लिक करेंगे कनेक्ट पर हम क्लिक करेंगे। ब्लूटूथ डिवाइस को सर्च कर रहा है, यहाँ पर हमें ब्लूटूथ को ऑन करना होगा क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा। और यहाँ पर ये आपको आसपास के सारे ही ब्लूटूथ डिवाइसेस दिखा देगा जो कि इनेबल हैं। ये प्रिंटर का नाम यहाँ पर आ चुका है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ चुका है। और अब हमें यहाँ पर इसका जो है एमपीटी पिन डालना पड़ेगा पेयर करने के लिए। तो अभी जैसा बताया था 0000 हम यहाँ पर प्रेस करते हैं और ओके प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे टेस्ट प्रिंट यहाँ पर आ चुकी है छोटी सी और यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है दिस इज टेस्ट प्रिंट और ये जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे आप ब्लू लाइट आ चुकी है, मतलब कि जो है आपका प्रिंटर कनेक्टेड है और बिल्कुल रेडी है प्रिंट देने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका जो है वो रेस्टोरेंट का बिजनेस है तो यहाँ पर आप देखेंगे सारी ही चीजें मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड की हुई हैं। अगर मुझे यहाँ पर एक वेज थाली का ऑर्डर आया और उसका बिल मुझे प्रिंट करके देना है तो यहाँ पर मैं वेज थाली को सिलेक्ट करूंगा और जैसे ही सेव पर क्लिक करूंगा आप यहाँ पर देखेंगे वेज थाली की प्रिंटिंग जो है निकल करके सामने आ चुकी है। यहाँ पर हम इसको ऐसे कट कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है रेस्टोरेंट का पूरा लोगो आ चुका है, ऊपर पूरा एड्रेसेस वगैरह आ चुका है, क्या क्या चीजें होने वाली है, कॉन्टैक्ट नंबर आ चुके हैं, बिल का नंबर आ चुका है, डेट टाइम वगैरह सब कुछ आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे वेज थाली क्वांटिटी 1 और 110 रुपए उसकी प्राइस है, वो सारी चीजें आ चुकी है। और यहाँ पर नीचे आ चुका है थैंक यू विजिट अगेन। अगर आप यहाँ पर QR कोड अपना प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अलावा और अगर फीचर्स की हम बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे आइटम्स को आप यहाँ से और ऐड कर सकते हैं कि आपको क्या क्या आइटम यहाँ पर ऐड करना है। कोई और नई आइटम अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक होल्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, पार्सल का आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिटेल्स के पास में केओटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको केओटी बुक करना है, किसी पर्टिकुलर टेबल को बुक करना है, तो यहाँ पर केओटी भी आप जनरेट कर सकते हैं और उस टेबल पर क्या क्या आइटम गया है शुरू से लास्ट तक वो सारा आप उस केओटी के अंदर मैनेज कर सकते हैं और एक ही बार में उसका जो बिल है वो प्रिंट करके दे सकते हैं। एक और बिल मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके बताता हूँ, उसके बाद में बताऊंगा कि इन्वेंट्री वगैरह कैसे ऐड करना है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक नूडल्स देने वाला हूँ और एक मेदू वड़ा यहाँ पर मैं देने वाला हूँ और जैसे ही इन दोनों का प्राइस मिलाकर के 310 रुपए है, सेव पर मैं क्लिक करूंगा तो ये आप देखेंगे 2 सेकंड में बिल जो है प्रिंट होकर के बाहर आ चुका है। और यहाँ पर आप देखेंगे बिल है हमारा मेदू वड़ा क्वांटिटी 1, नूडल्स की क्वांटिटी 2, 130 रुपए और 50 रुपए, टोटल हो गए यहाँ पर 310 रुपए और ये बिल जो है हमारा प्रिंट होकर के बाहर आ चुका है। अब यहाँ पर डैशबोर्ड को अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपको टुडे की सेल जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है, मनी इन टुडे वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। रिपोर्ट अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, रिसीवेबल अमाउंट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई लकी इमेज अगर ऐड करना है तो आप यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप एक पार्टी बुक करना चाहते हैं प्रॉपरली तो क्या क्या बुक करना है, कौन कौन से टेबल आपको एक्वायर करना है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक इन्वेंट्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो सारे ही आइटम है आपने ऐड कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक इलेक्ट्रिक शॉप चलाते हैं और आपके पास में कुछ बल्ब का स्टॉक कम होने लगा है तो यहाँ पर जो बल्ब जो आप सेल कर रहे हैं अगर सारे बिल आप इससे प्रिंट करते हैं तो आपको यहाँ पर स्टॉक भी बताएगा कि आपके स्टॉक में इतने बल्ब बचे हुए हैं। अभी स्टॉक लो होने पर आपको नोटिफिकेशन भी देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं करंट स्टॉक भी दिखाया जा रहा है, करंट स्टॉक 50। अब ये तो कोई चीजें स्टॉक में चलती नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी शॉप चलाते हैं जहां पर आपको स्टॉक को मैनेज करना पड़ता है तो आप यहाँ पर लाइव स्टॉक भी देख सकते हैं। इस हर कैटेगरीज अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसी के अंदर अगर न्यू आइटम अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ से आप न्यू आइटम भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे, सेल प्राइस लिखेंगे, इसके अलावा किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है, नई कैटेगरी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एमआरपी अगर आप लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, परचेज प्राइस लिखना चाहे तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी टैक्स, प्रोडक्ट डिटेल वगैरह जो भी आपको उसके ऊपर ऐड करवानी है वो सारी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपका इन्वेंट्री में यहाँ पर वो दिखने लग जाएगा। और जो बिल प्रिंट करने की स्पीड है वो मुझे इसकी काफी अच्छी लगी है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ, सेव करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट तुरंत बाहर आ रहा है, बिल्कुल 1 सेकंड में। आप यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट जो है बिल मेरे पास में आ चुका है। जैसे आप यहाँ पर बिल को रिमूव करेंगे तुरंत यहाँ पर वापस चीज को सेव करेंगे और अगला बिल आप देख सकते हैं, तुरंत यहाँ पर आप प्रिंट कर सकते हैं। देखते देखते मैंने यहाँ पर 4 बिल प्रिंट कर दिए हैं और सारी ही बिलिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और अगर आप QR कोड यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो इसी के नीचे आएगा, कहाँ से वो ऐड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको UPI का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सारी UPI आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर UPI ID ऐड करेंगे जो आपका QR है वो बन करके और आपके बिल पर प्रिंट हो जाएगा। और नीचे आप अपना सिग्नेचर अगर बिल पर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, या और कोई लकी इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपने देख लिया होगा कि ये मशीन किस तरीके से काम करती है। मुझे तो ये आज की डेट में वन ऑफ द सुपर फास्ट सॉल्यूशन लगता है एक प्रॉपर बिलिंग और प्रिंटिंग सेटअप का। यहां पर आपकी शॉप की सारी इन्वेंट्री, सारे स्टॉक्स, परचेसिंग, सेलिंग वगैरह सभी एक ही जगह आप मैनेज कर सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आपको कोई भी इश्यू आता है या कोई इंफॉर्मेशन आपको लेना है तो इनके कस्टमर केयर नंबर पर आप तुरंत एक मैसेज करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको एक क्लिक में अवेलेबल हो जाएगी। और लाइव कॉल पर भी आप इनसे बात करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, लाइव डेमो बुक कर सकते हैं। इसे परचेस करने के लिए और ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए सारे जरूरी कॉन्टैक्ट्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां से आप चेक करके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।